अपने आदमियों की लाशें भी नहीं मिली। वो साला अचानक कहां से आया? हमें एक आदमी मिला है जो उसे अच्छे से जानता है। कौन है वो? क्या जानता है? उस साले ठाकुर से जो भी पंगा लेता है मेरी तरह नंगा हो जाता है। हाँ, मुझे पता है तुम्हारे साथ क्या हुआ होगा। मेरी तरह तुम्हें भी उसने बहुत तंग किया होगा और तुम मेरी तरह पागल होते होते बच गए। हाँ, सीधा पॉइंट पर आ। समझ गया। तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है ना। अपने परिवार की वो ताकत है, पर हमारे लिए उसका परिवार उसकी कमजोरी है। हाँ, ओम त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बेटा प्रसाद लो। प्रसाद हमेशा दाहिने हाथ में लेते। राइट हैंड। प्रसाद हमेशा दाहिने हाथ से खाना चाहिए। एक और मारो, एक और। दिल का कनेक्शन हो गया ना, आपकी बात सुनेगा। सही कहा बेटा, तभी तो मैं अपनी बेटी को तुम्हारे घर भेज रहा हूँ। हम सभी को तुम बहुत पसंद हो। कोई अच्छा मुहूर्त देखकर हम तुम्हारी शादी तय कर देंगे। आज से बेटा तुम इस परिवार का हिस्सा हो। पूजा का समय हो गया है, जल्दी से बुलाइए। हाँ। अरे सुनो। हाँ? ओम त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये कमल कहाँ है? वो बस आ ही रहे हैं। हाँ। बचाओ, बचाओ, मार डालेगा। बचाओ, बचा लो, बचा लो। क्या है ये सब? तुमने मुझसे वादा किया था, तो फिर क्यों किया ऐसा? मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरा अतीत मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। मुझे मारने आया था ये। अपनी रक्षा के लिए मैंने हथियार उठाया। इसके अलावा मैं कुछ नहीं बता सकता। मेरे बारे में तो सोच। बस बहुत हुआ। बस। एक जज के तौर पर मैंने आज तक कोई गलत फैसला नहीं किया, लेकिन तुम्हें पहचानने में मैंने गलती कर दी। मैं इस गांव को लड़ाई झगड़े खून खराबे से अछूता रखना चाहता था, लेकिन तुम इन्हें मेरी दहलीज तक ले आए। इस खून खराबे की वजह से मैंने अपना बेटा खो दिया। अब किसी और की मौत देखने की हिम्मत नहीं है मुझ में। सबकी भलाई इसी में है कि तुम चले जाओ। प्लीज, फिर कभी लौट कर मत आना। जी।
कल सुबह 5 बजे तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा। तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा, कोई आखिरी ख्वाहिश है? मैं जब इस दुनिया में आया तो सबसे पहले अपने बाबा को देखा था। अब जाने से पहले भी अपने बाबा को ही देखना चाहता हूं। भाई, सारा इंतजाम हो गया है, अब हम धावा बोल सकते हैं। जेलर, अब मैं चलता हूं। तुम सोच रहे हो कि मुझे अब तक मर जाना चाहिए था, तो तुम्हारे सामने क्या कर रहा हूं? उस दिन मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी ना कि कोर्ट में किया हुआ तुम्हारा फैसला तुम्हारे परिवार की जिंदगी का फैसला करेगा। ए बच्ची, इधर आ। मैंने अपने बाबा की समाधि पर हाथ रखकर प्रण लिया था भूपति कि तुम्हारे परिवार को मारूंगा, पहले इस बच्ची को मारूंगा। जाओ रे, दरवाजा खोलो। हाथ जोड़ो बच्ची, हाथ जोड़ के आखिरी इच्छा मांग लो। शांति के कहने पर मैंने हथियार फेंक दिए, पर इसी कमीनी की वजह से उस दिन मुझे दोबारा हथियार उठाना पड़ा। इस परिवार को कुछ नहीं होगा, मैंने इससे वादा किया था। क्या रे, तुझे मौत इतनी प्यारी है? मौत को मैं प्यारा हूं, वो अपन की सुनती है। मैं जिधर बोलता हूं वो उधर ही मुड़ जाती है। बच्ची को छोड़ दे। इसको ले जा, ले जा। भैया! तुम मुझसे बदला लेना चाहता है तो मार दे मुझे। इसे छोड़ दे, ये हमारे परिवार का कुछ नहीं लगता। तुम्हारा कुछ नहीं लगता है तो क्यों तुम्हारे लिए खून बहा रहा है? तुम्हारा कुछ नहीं लगता है तो ट्रेन में मेरे आदमियों को क्यों मारा जब वो तेरी बेटी को मारने आए थे? अगर तुम्हारा कुछ नहीं लगता है तो मंदिर के पीछे मेरे आदमियों को क्यों मारा जब वो इस बच्ची को मारने वाले थे? कुत्ते ने मुझे चेतावनी दी थी कि मैं तेरे परिवार के एक आदमी को भी नहीं मार पाऊंगा। ठाकुर और साला, तुम्हारा आंख के सामने एक एक का बलि चढ़ाएंगे। छोड़ो, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए।
मुझे तो लगा कि मर गया तू, लेकिन तू तो फिर से खड़ा हो गया। क्या रिश्ता है तेरा इस परिवार से? वही रिश्ता है जो एक बेटे का मां से होता है। वही रिश्ता है जो एक बेटे का अपने पिता के साथ होता है। ये मेरा कुटुंब है, परिवार है, और मैं इनका रक्षक। मारो इसको! आज तक तूने किसी को नहीं चाहा ना? अगर दिल से किसी को चाहता तो तू भी इंसान बन जाता। बेटा, हमारे लिए इतना करने के बाद भी तुमने एक शब्द तक नहीं कहा। शांति ने प्यार करना तो सिखाया, लेकिन उसका इजहार करना नहीं सिखाया। बचपन से ही माँ बाप का प्यार नहीं मिला। जहां जिंदगी ले गई चल पड़े। परिवार क्या होता है पता ही नहीं था। परिवार की अहमियत क्या होती है यहां आके पता चला। आप सबसे दूर रहकर पहली बार एहसास हुआ कि मैं एक अनाथ हूं। आप लोगों के बिना हम जीने की आदत डाल लेंगे। चलता हूं। सिर्फ तुम ही नहीं बेटा, तुमसे दूर रहने पर हम भी कभी खुश नहीं रह पाएंगे।